पूरे देश में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 87,000 से ज्यादा नए केसेस। कोरोना से अब तक लगभग 70,000 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में भी जारी कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 6,194 नए कोरोना केसेस। 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 1,90,000 मरीजों ने कोरोना को हराया है। सीएम योगी का गोरखपुर का अहम दौरा। आज 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इंडिया न्यूज की खबर का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। किसी भी हाल में 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचे कर्मचारी, लेट लतीफी पर होगी कार्रवाई। इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया था। अयोध्या के बाद रामायण सर्किट को लेकर एक्शन में सीएम योगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्रकूट मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए। मथुरा में 1 घंटे की बारिश में सड़क पर सैलाब, बह गई कार। जल जमाव में फंसी कई गाड़ियां। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ और कोरोना अपडेट के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में जारी है कोरोना का कहर। वहीं 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए, कोरोना के 87,000 से ज्यादा नए केसेस आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 40,20,000 के पार है। कोरोना से अब तक लगभग 70,000 लोगों की मौत बताई जा रही है। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये काफी बड़े आंकड़े हैं और ये चिंताजनक आंकड़े लगातार डेली बेसिस पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कोरोना से अब तक लगभग 70,000 लोगों की मौत बताई जा रही है। रफ्तार के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि अगर रिकवरी रेट की बात की जाए, रिकवर भी लोग हो रहे हैं, कोरोना को मात भी दे रहे हैं। लेकिन वहीं आप देख लीजिए किस तरह से डेली बेसिस पर नए आंकड़े सामने आने लगे हैं, नए केसेस सामने आने लगे हैं, जो कि प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ाता है। अलग अलग जिलों की अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के, तो इसी तरह के हालात बने हुए हैं। लखनऊ में कोरोना वायरस का भी कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिला जेल में 38 बंदी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। 38 बंदी जेल में पॉजिटिव। सीतापुर में भी एसपी ऑफिस, सीएससी, माहौली कर्मी सहित 104 में वायरस का संक्रमण पाया गया है। कोरोना वायरस अगर राजधानी की बात कर ली जाए, वहां पर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यूपी में किस तरह के हालात हैं वो भी आपको बता देते हैं बड़ी खबर के माध्यम से। पिछले 24 घंटे में 6,194 नए केसेस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 60,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। 1,90,000 मरीजों ने कोरोना को अब तक मात दे दी है। तो उत्तर प्रदेश के हालात हम आपको बता रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। तो राजधानी में भी लगातार घातक रूप इख्तियार करता हुआ कोरोना नजर आ रहा है। शुक्रवार की अगर बात कर ली जाए कल की, तो जिला जेल में सजा काट रहे 38 बंदी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 6,194 नए केसेस सामने आ चुके हैं। उधर 2 डिप्टी जेलर में भी लक्षण दिखाई दिए हैं कोरोना की। अगर लखनऊ की बात कर ली जाए, तो आपको बता दें कि राजधानी की जेल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80 हो गई है। वहीं सीतापुर में भी एसपी ऑफिस, सीएससी, माहौली कर्मी में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है।
इसी बीच एक बड़ी खबर मुरादाबाद से भी मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा दे। बताया जा रहा है कि गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है मुरादाबाद में पुलिस का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने पत्रकार से अभद्रता की है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कितने ही मामले सामने आते हैं जब पत्रकार को पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है, अभद्रता की जाती है चौथे स्तंभ के साथ। और ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कोर्ट रोड पर चल रही थी चेकिंग, जिस दौरान ये पुलिस की गुंडाई देखने को मिली है। ये देखिए वीडियो एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, सुनवाने की कोशिश भी करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पत्रकार के साथ अभद्रता की जा रही है। पुलिस की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कोर्ट रोड पर चेकिंग चल रही थी, उस दौरान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शहनवाज हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, इस तरह की गुंडाई देखने को मिली है पुलिस की, वो भी पत्रकार के साथ, क्या था पूरा मामला? क्योंकि चेकिंग के दौरान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं, ये जो है पूरी घटना जो है मुरादाबाद की, और ये जैसे ही यहाँ से बाइक से गुजर रहा था, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से हेलमेट भी लगा हुआ है, और पुलिस उसके बाद भी रोका और वहाँ पर जो है उसके साथ जमकर जो है बदतमीजी की है, और काफी धक्का मुक्की भी वहाँ पर हुई है। और जैसे ही काफी धक्का मुक्की हुई तो उसने वहाँ माफी मांगने की भी कोशिश की, तब जाकर वहाँ जो दरोगा जी है उन्होंने उससे थोड़ा आज जो है यहाँ जो वायरल होने के बाद जो है पूरा मामला संज्ञान में आया है, और अभी फिलहाल जो है उसका अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें जो है निश्चित तौर पर जांच कराई जा रही है, पूरे मामले की घटना क्या हुई है और क्या पूरा मामला हुआ, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब चेकिंग के दौरान सारी डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट भी पत्रकार ने लगा रखा था, तो किस वजह से यहाँ पर पुलिस ने दबंगई गुंडाई दिखाई है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये पूरी तरह से हेलमेट भी लगाए हुए थे और गाड़ी वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कागज भी पूरे थे, उसके बाद भी पुलिस ने रोका, और रोकने के बाद जो है वहाँ पर जो है काफी नोक-झोंक हुई। तो अभी फिलहाल जो जिस तरह से जो वीडियो जिसने बनाई है वहाँ पर और वायरल की है, तो वीडियो के आधार पर जो है पूरे मामले की जाँच की जा रही है, और जाँच के बाद ही जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जांच का विषय है और कई और अहम खुलासे भी इसमें मुमकिन है। जांच के बाद पता लगेगा आखिर किस वजह से पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, सीएम योगी का आज गोरखपुर का अहम दौरा है। इसी के साथ 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9:30 बजे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री। महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा है आज मुख्यमंत्री का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं सीएम योगी। सुशील मारवी रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, 3 दिवसीय अहम दौरा बताया जा रहा है, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तो वो शामिल होंगे ही, इसके साथ 3 दिन कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए नली, तकरीबन 10 बजे के आसपास वो गोरखपुर के पॉलिटेक्निक महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पे पहुंचने के बाद सीधे वो गोरखनाथ मंदिर आएंगे और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद उनका समय पूरी तरीके से आरक्षित रखा गया है, क्योंकि मंदिर में 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 4 बजे तक तमाम अलग अलग कार्यक्रम होंगे, संगोष्ठी होंगी, व्याख्यान होंगे और कथा हो रही है, उसमें वो शिरकत करेंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर करेंगे। कल सुबह जो है वो फिर कुशीनगर के भ्रमण के लिए निकलेंगे और इसके बाद फिर वापस गोरखनाथ मंदिर आएंगे और कल भी रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। और सोमवार की सुबह में जो है वो 300 बेड का जो है उद्घाटन करने के बाद फिर उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें अभी कल तो पूरा समय उनका आरक्षित रखा गया है मंदिर में। ये ज़रूर है कि मंदिर में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि जब जब वो आते हैं तब तक विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हैं। और इस समय कोविड-19 का काल चल रहा है और ऐसे में अपराध जो है कहीं ना कहीं अपने चरम पे है, जिसको लेकर के एक बार फिर से समीक्षा बैठक कर सकते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है आज उनका समय पूरी तरीके से आरक्षित रखा गया और तकरीबन 10 बजे के आसपास वो सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि कल पूरे दिन वो गोरखपुर रहेंगे। इसके साथ बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें जैसा कि आपने बताया कि अस्पताल का निरीक्षण भी वो कर सकते हैं
अगर गोरखपुर के हालात के बारे में बात की जाए, कोरोना को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह के हालात अभी चल रहे हैं? देखिए, जैसे हालात पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं वैसे गोरखपुर में भी है। गोरखपुर कोई अछूता नहीं है। चाहे फिर कोविड-19 की अगर बात करें, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन तकरीबन 250-300 के आसपास जो है पेशेंट मिल रहे हैं और ऐसे में जो पॉजिटिव मिलने की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। जो मौतें 3-4 दिन पे एक होती थी, आज वो पर डे 1, 3, 4 ऐसे मौतें हो रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 150 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं सिर्फ गोरखपुर में और 10,000 से आंकड़ा पार कर चुका है जो है पॉजिटिव केसों का, और 10,000 केवल गोरखपुर में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। दूसरी अगर कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार जो है हत्याएं, बलात्कार और जो है तमाम तरह की लूट और इस तरह की चीजें हो रही हैं। यानी जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि अभी पिछले कुछ दिन पहले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। बिल्कुल जायज तौर से जब सरकारी में सुविधा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से लोग प्राइवेट की तरफ भागेंगे, और प्राइवेट और सरकारी में सुविधा आप भी समझ सकते हैं और सरकारी तंत्र भी समझ सकता है। और यही वजह है कि जब सीएमओ को खुद और उनके परिवार को जब कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो वो प्राइवेट अस्पतालों में गए थे, आईएमए के अस्पताल में पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति क्या है। अगर एक बार आप संक्रमित हो गए तो निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के आने के बाद से ही सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन प्रदेश में अधिकारियों की लेट लतीफी जारी थी। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के ऑफिस का इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया तो कई अधिकारी अपनी कुर्सी से गायब नजर आए हैं। सुबह 10 बजे तक सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इंडिया न्यूज इन खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा था तो शासन की तरफ से भी संज्ञान लिया गया और सीएम ऑफिस की तरफ से कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने एक बार फिर से कर्मचारियों को ठीक वक्त पर अपने अपने दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महत्वपूर्ण विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि हर हाल में सभी कार्यरत कर्मचारी सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाएं, अपने कार्य को शुरू कर दें। सरकार की तरफ से सभी मुख्य विभागों के विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति की जांच करें। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि कोई भी विभाग 7 दिन से ज्यादा कोई फाइल लंबित ना रखे। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि फाइल किसी भी स्तर पर एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए। लखनऊ से रवि हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, लगातार लेट लतीफी देखने को मिल रही थी और इंडिया न्यूज ने इसको लेकर रियलिटी चेक भी किया। अब इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। ज़ाहिर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है और बात करें तो लेट लतीफ अब आने वाले लोगों पर कह सकते हैं कि अब सरकार सख्त हुई है और जो विभागाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष वो सभी इन पर नज़र रखेंगे। जो भी अधिकारी हैं वो अगर समय से नहीं पहुंचते अपने ऑफिसों में तो उन पर नज़र रखी जाएगी। साफ तौर पर इंडियन न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद सरकार ने अब इसका संज्ञान लिया और सभी विभागाध्यक्ष हैं जो वो अपने मातहतों पर ध्यान रखेंगे कि वो सुबह जो समय है उनके ऑफिस में आने का, जनता की जो समस्याएं उनका निशान कराने का, उनकी सुनवाई करने का, तो उसके लिए ऑफिस में उपस्थित रहेंगे। साफ तौर पर अगर जो नदारत थे उनको लेकर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। इसके बाद सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। सुबह 9:30 बजे तक अब अधिकारी अपने ऑफिस में बैठेंगे और थी, तमाम जो काम थे वो पेंडिंग नजर आ रहे थे। 3-3, 4-4 दिन तक ये फाइलें पेंडिंग रहती थी जिसकी वजह से इसका सीधा असर भी होता था। ज़ाहिर काम लटकता था और जो लोग हैं उनका जो विश्वास था वो उठता था और कहीं ना कहीं जो काम समय से होना चाहिए था वो कई महीनों तक लटका रहता था, जो कि अब नहीं होने पाएगा क्योंकि इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को सरकार तक पहुंचाया और सरकार ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो लोग भटकते थे अपने छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, शायद उनको अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, समय से उनकी सुनवाई होगी और उनका जो काम है जिसके लिए वो दफ्तरों के चक्कर लगाते थे अब वो चक्कर उनको नहीं लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, तो आपको बड़ी खबर बता दें, आज घोषित होगा बीएड 2020 का परिणाम, रिजल्ट आ जाने वाले हैं।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड का परिणाम आज घोषित होने वाला है। अपडेट आपको दे रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 9 अगस्त को 73 जिलों के 1089 केंद्रों पर ये एग्जाम्स हुए थे और अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही मिले, इसको लेकर भी बातें की जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं कि बीएड का आज रिजल्ट आने वाला है। आज घोषित होगा बीएड 2020 का एग्जाम। रवि लगातार बने हुए। रवि, क्या जानकारी, आज रिजल्ट आने वाले हैं और किस वेबसाइट पर जाकर किस तरह से अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं? पढ़ाई हो रही थी, तो जितने भी अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में बैठे थे और साफ तौर पे उनको इंतजार है कि जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए और जिसके बाद जो लोग उत्तीर्ण होंगे वो अब आगे का जो भविष्य है वो इस नतीजे के बाद ही तय होगा उन लोगों का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किस तरह से वेबसाइट पर जाकर और किस प्रक्रिया को अपनाकर स्टूडेंट्स अपना अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं? रवि, देखिए बीएड है वो आज आने वाला है। साफ तौर पे लोगों को बेसब्री से इंतजार था। साफ तौर पे इसकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी और लोग जो है वो अब ऑनलाइन इसको जो है वो नतीजे हैं वो देख सकेंगे। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं लॉग इन करके। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास को लेकर काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही अयोध्या में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा की थी, तो फिर शुक्रवार को सीएम योगी ने संपूर्ण रामायण सर्किट के विकास को लेकर चित्रकूट मंडल के विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल के सभी जिलाधिकारियों, सांसद और विधायकों के साथ योजना की गति के बारे में भी चर्चा की है और अपने वनवास के समय भगवान राम ने चित्रकूट में ही सबसे ज्यादा समय गुजारा था। सीएम योगी आदित्यनाथ का चित्रकूट मंडल में विकास पर भी बेहद ही काफी ज्यादा ध्यान है और योगी सरकार का जोर पहले रोपवे, रामघाट, लक्ष्मण पहाड़ी और कामदगिरी परिक्रमा मार्ग और वाल्मीकि आश्रम, भरत कूप, शबरी प्रताप जैसे तमाम महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पर विकास जरूरी है। और जल जीवन मिशन के तहत भी हर घर पाइपलाइन के पेयजल पहुंचाने के लिए भी योजना चलाई जा रही है और टेलीमेडिसिन सेवा की प्रगति की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सपा नेता अमर सिंह के निधन के वक्त खाली हुई उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और बीजेपी यूपी महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद जफर इस्लाम ने निर्विरोध उनको चुन लिया गया है और जफर इस्लाम का राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन होना बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल की रणनीति की बड़ी जीत भी मानी जा रही है। बीजेपी ने जफर इस्लाम को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिन्होंने 29 अगस्त को राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया था। हालांकि जफर इस्लाम स्वास्थ्य कारणों से अपना नामांकन दाखिल करने लखनऊ नहीं पहुंच सके थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में सूबे के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। यूपी की एक सीट पर 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें बीजेपी की ओर से जफर इस्लाम के अलावा गोविंद नारायण शुक्ला और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महेश शर्मा शामिल थे, लेकिन महेश शर्मा का निर्वाचन निरस्त हो गया था, जबकि गोविंद नारायण शुक्ला ने शुक्रवार को अपना नाम वापस ले लिया। जफर इस्लाम का कार्यकाल नवंबर 2022 तक के लिए है। बीजेपी के अब ये 7वें मुस्लिम सांसद होंगे। 2022 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर कन्नौज जिले में बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत के छोटे भाई की मेडिकल कॉलेज की दूसरी मंजिल की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। इन्हें कोरोना वायरस होने के दौरान होम आइसोलेशन में दिक्कत की वजह से शुक्रवार सुबह मेडिकल कॉलेज लाया गया था। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पैर फिसलने की वजह से खिड़की से गिरने पर मौत हुई है। वहीं पर पुलिस आत्महत्या के बिंदु पर भी जांच कर रही है और तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत के 48 वर्षीय छोटे भाई संजय राजपूत की 25 अगस्त को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं पर पुलिस आत्महत्या के एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है।
मेडिकल कॉलेज तिरवा के जो सीएमएस हैं उनसे मेरी वार्ता हुई है, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि जो इनका नाम संजय सिंह था, जो माननीय विधायक हैं तिरवा के, उनके ये छोटे भाई थे। ये कुछ दिन पहले इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और ये मानक के अनुसार होम आइसोलेशन में रखे गए थे, लेकिन आज सुबह इनकी तबीयत कुछ ख़राब थी तो इनको आज ही सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया गया था। और दिन में इन्होंने लंच भी किया, लोगों से ठीक से बात भी की, लेकिन अभी अचानक ही खिड़की के पास में ये थे तो किस कारण से नीचे गिरे हैं इनके, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है, उसकी जांच अभी चल रही है और पोस्टमार्टम और अन्य जो आवश्यक कार्रवाई है वो सब किया जा रहा है। जैसे भी पूरा विधिवत जांच होगी उसके बाद सामने आएगा प्रकरण, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संजय सिंह जो कि यहाँ माननीय विधायक हैं तिरवा विधानसभा के, उनके भाई हैं। इनको कोरोना पॉजिटिव था, ये होम आइसोलेशन में थे। इनको कल शाम को कुछ प्रॉब्लम हुई तो सुबह इनको यहाँ पे एडमिट कराया गया 11 बजे। तो सुबह ये ठीक ठाक थे, खाना वाना खाया, इधर उधर बाहर निकल के टहल भी रहे थे और खाना वाना खाने के बाद ये अपने रूम में, इनको एक अलग से रूम दे दिया था, रूम में गए और खिड़की के पास कुछ कर रहे थे, क्या था, पैर फिसला इनका और अचानक ये बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिर गए। इससे इलाज के दौरान इनकी। वहीं सुल्तानपुर में जिलाधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले लंबुआ से बीजेपी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैंने जो शिकायती पत्र दी है उसमें प्रमुख सचिव ने अपर मुख्य सचिव को जांच के लिए भेजा है। उन्होंने कोरोना किट खरीद में घोटाले की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जांच हो रही है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो विधायक देवमणि द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाई तो मैंने पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट है, आप लोगों के हाथ में आ चुका है। उसमें जो श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया, उसके माध्यम से सब आप लोगों को मालूम हो ही गया है। एक बात तो वह है, और आप जानते ही हैं कि योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी, किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी या घोटाला जिसको आप कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कहीं होगा तो उसको टॉलरेट नहीं। आगे बढ़ेंगे जहां लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला है, जहां पर पशु आश्रय केंद्रों के लिए बकाया पैसे का भुगतान हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद भुगतान किया गया है, 50 लाख का किया गया है भुगतान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता के साथ हमने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और बकाया भुगतान किया गया है। 20 लाख का बताया जा रहा है, 50 लाख का भुगतान किया गया है। खबर दिखाए जाने के बाद 50 लाख का किया गया है भुगतान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर और बकाया भुगतान जो 50 लाख का था वो किया गया है। प्रमुखता के साथ खबर दिखाए जाने के बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। आगे बढ़ते हैं जहां पर बागपत के एक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को फर्जी ग्रुप बनाकर उसमें अश्लील फोटो और वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। पुलिस केस दर्ज कर ग्रुप बनाने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। बड़ौद के लॉर्ड महावीरा स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया है कि 28 अगस्त को ऑनलाइन क्लास के नाम पर व्हाट्सएप पर एक फर्जी ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप के डीपी पर स्कूल के ही एक अध्यापक की फोटो लगा दी गई थी। ग्रुप एडमिन ने ग्रुप पर छात्र छात्राओं के फोटो मांग लिए और उसमें अश्लील मैसेज किए गए। स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने स्कूल में जाकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे उत्तराखंड बुलेटिन।